बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, सब का सब टोटली कोलैप्स होने के लिए जा रहा है। सिनेरियो ये हुआ है कि जेडी वेंस ने आना था इस्लामाबाद। पहले तो मीडिया में खबरें आई कि जो जेडी वेंस पहुंच गया है, फलाना हो गया, और इजरायली सहाफ़ी भी इसमें आगे आगे थे। तो जो जेडी वेंस आ गया है, वो जी मुबारका, वो ये ईरान के स्पीकर आज रात को, ईरान कंटिन्यूसली एक बात कह रहा है, हम नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आएंगे। मुश्तबा खामनाई ने कह दिया है ट्रंप की गर्दन पर पैर रखेंगे लेकिन नहीं आएंगे हम जब तक ब्लॉकेड खत्म नहीं होती। अब जो मर्जी हो जाए, ट्रंप सरेंडर करेगा तो ठीक है, नहीं तो एक दिन का टाइम है, उसके बाद फिर जो जंग होगी वो पूरा वर्ल्ड देखेगा। आप इमेजिन करें कि उधर मुज़ाकरात, ये वो सब कुछ। पता ये चला कि जेडी वेंस का तैयारा उड़ता है और उड़कर उसने जाना था पहले यूरोप से आना था पाकिस्तान। वो तैयारा उसका उड़ा, जेरेड कुशनर का भी उड़ा, स्टीव विटकॉफ का भी उड़ा, और उड़कर वो सीधा अमेरिका के अंदर ही लैंड होता है। और अब इस वक्त जेडी वेंस का तैयारा वाशिंगटन में मोड़कर वापस चला गया। यानी आप अंदाजा करें, जो मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि जी वो वैसा हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, सारी खबरें झूठी। कोई उसका ना सर था ना उसका कोई पैर था कि जी वो वहां से निकल रहे हैं, बस ही वो आ गए हैं, क्या बात है, कमाल हो गया है। वहां से उन्होंने कहा कोई भी नहीं आ रहा। और मुज़ाकरात इस वक्त यानी बुरी तरह टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं इस मुज़ाकरात के। और अब सिनेरियो ये है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा और ख़तरनाक मरहला ये है कि इस मुज़ाकरात का अब कोई सर पैर नहीं। अब दुनिया सिर्फ रहमो करम पर है कि बस कोई जंग ना छिड़ जाए, अब उसके बाद कोई तबाही ना हो जाए। अब इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं। यानी इस वक्त पूरे का पूरा वर्ल्ड रहमो करम पर है कि जी जंग ना छिड़ जाए, ईरान और अमेरिका के रहमो करम पर। देखिए जो बातें कह रहे हैं वो जी ईरान मान गया था, फलाना। ईरान ने कहा हमने इस बार नहीं मानना, जो मर्जी हो जाए। अब सब कुछ ट्रंप ने करना है, जो करना है। हो सकता है कल ट्रंप ऐलान कर दे मैं नेवल ब्लॉकेड कर दो। इसको सरेंडर करना कहते हैं, इसको कहते हैं घुटने टेकना। अब आप सोचे ना, आप अगले जंग कर रहे हैं और आप अगलों को धमकियां भी दे रहे हैं, हम ये कर लेंगे, हम फलाना कर लेंगे। यानी असल में जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पैदा हो गया है कि आम रूटीन की जो सूरत हाल है वो इतनी खतरनाक है कि ट्रंप ने इस वक्त कहा है कि इस दफा जो बजट है हमारा फौज का वो $1.5 अरब नहीं, $1,500 अरब, $1,500 होना चाहिए, सीधा $500 बढ़कर, यानी तकरीबन 42% ज्यादा। पूछा जा रहा है जी क्यों? कि जी वो असल में बहुत ज्यादा मिलिट्री बेसिस पर ईरान ने हमारा नुकसान किया है, जिसकी वजह से हमें 1.5 ट्रिलियन बजट इस वक्त देना है। आप अंदाजा करें, इसका मतलब है कि आपको तकरीबन $500 अरब का लॉस हुआ है, तकरीबन $500 अरब का। जो आपकी बेसिस उड़ा दी गई, आपकी चीज़ें उड़ा दी गई, आपका नुकसान हो गया, आपके मिसाइल ख़त्म हो गए, तकरीबन $500 अरब के करीब आपका लॉस हुआ है। या अगर आपने चले कह रहे कि जी $100 अरब में एक्स्ट्रा चाहिए होता है, इसका मतलब 500 अरब का उन्हें लॉस आपको कर दिया है। अच्छा खासा आपको लॉस किया है, तभी आप बजट ज़्यादा मांग रहे हैं, क्योंकि आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। सो अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा अमेरिका के लिए ख़तरनाक हो गई है। ना जेडी वेंस आ रहा है, ना कोई और आ रहा है। और जेडी वेंस वहाँ से पर जहाज़ पर बैठा ही था, उसका जहाज़ मोड़ लिया गया है और वो वापस चला गया है। सो ईरान तो इस दफ़ा नहीं, आप ये ज़हन में रखिएगा, पीछे हट रहा। और मसला ये है कि थार्ड भी तकरीबन आलमोस्ट उसके मिसाइल ख़त्म हो चुके हैं, पैट्रियट के भी मिसाइल ख़त्म हो चुके हुए हैं, टोमाहाक के भी मिसाइल ख़त्म हो चुके हुए हैं। यानी आप सोचें अब आपने करना क्या है। आज ईरान ने बताया है कि हम कैसे करते हैं। तकरीबन इस वक्त की जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक पता ये चला है 40 के करीब आज ईरान के टैंकर्स बाईपास कर गए हैं अमेरिका की ब्लॉकेड को। यानी आप ये सोचें कि अमेरिका ने पहले कहा था कि जी हमने 28 शिप्स को वापस भेज दिया, अगलों ने कहा है कि नहीं 28 तो छोड़ा अब ये, अब इसके बाद क्या होगा। देखिए ये बड़ा क्रूशल टाइम है, सिर्फ एक दिन का इसमें टाइम सबके पास बाकी बचा है और सब फैसला कर लें इस एक दिन के अंदर ही। जो जो करना है सब ने, जिसने फैसला करना है वो एक दिन में फैसला कर ले कि अब हम सब कहाँ पर खड़े हैं और हमने क्या करना है, क्योंकि ये लड़ाई अब बड़ी खतरनाक होने जा रही है। सबके हाथ से ये जो गेम निकल चुकी हुई है, टोटली सब ब्लैंक हैं, किसी को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमने अब क्या करना है। टोटली सारे ब्लैंक हो गए हैं।
और लड़ाई की सूरत हाल आप सबके सामने। अब ईरान अटैक करेगा, वो अमेरिका पर अटैक करेंगे, अमेरिका उन पर अटैक करेगा, गल्फ कंट्रीज में अटैक होगा। इस वक्त कॉल जा रही हैं गल्फ कंट्रीज से अमेरिका को कि तुम ये ब्लॉकेड खत्म करो, ये कम से कम सीज फायर बढ़े। देखिए सबसे ज्यादा मसला यहाँ पर क्या हुआ है, खलीजी ममालिक इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो उससे परेशान है। इसलिए नहीं परेशान है कि मुज़ाकरात में क्या नहीं, बल्कि ये तो पॉजिटिव साइन है। वो परेशान इसलिए है कि बात सिर्फ हो रही है अमेरिका जो एक पॉइंट पर ईरान को अपनी मर्जी का लेकर आया, वो है यूरेनियम, कि यूरेनियम की हद मुकर्रर करनी है और अब नाए हॉर्मस। इसके अलावा ना तो वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात कर रहे हैं, ना वो ईरान की ताकत पर बात कर रहे हैं, ना उनके ड्रोन्स पर बात कर रहे हैं, ना वो ये कह रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज पर दोबारा अटैक नहीं होगा, ना वो कह रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज के मामला, क्योंकि देखिए गल्फ कंट्रीज वो मुल्क हैं जो ज़्यादातर सर्विसेज देती हैं। जो सर्विसेज वाले मुल्क होते हैं वहाँ स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अब आप ये सोचें कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और ताकत पर वो कह रहे हैं कोई बात नहीं हो रही, यानी अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो ममालिक में तबाही हुई है उस पर किसी का कोई ख्याल नहीं। इस मुआहदे से ईरान को फ़ायदा हो सकता है, अमेरिका को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन खलीजी ममालिक को इसका कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा। और इस सूरत हाल के अंदर सबसे ज़्यादा मसला ये है कि अब ये समझ रहे हैं सारे के सारे कि अब हम कहाँ पर जाएं। उसका एक पॉइंट है, ईरान ये कहता है कि आपको मुझसे घबराने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? वो ये कह रहे हैं मेरी आपसे खलीजी ममालिक से लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई थी सिर्फ अड्डे ना देने की वजह से, कि आपने अड्डे दिए और मेरी लड़ाई हुई। इसके अलावा मेरा लड़ाई का ना कोई मूड था, ना कोई है, ना अब है, ना आइंदा होगा। तो लड़ाई का मामला इस वक्त दूर दूर तक नजर नहीं आ पा रहा। ये ईरान कहता है कि मेरी जानिब से आपको कोई लड़ाई का सिनेरियो बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। मैं बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। अब मसला यह है कि अमेरिका के अड्डे अगर फारिग किए तो खलीजी ममालिक के अमेरिका से ताल्लुकात और ज़्यादा ख़राब होंगे, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाली सूरत हाल पैदा होगी। तो अब देखना ये है कि यहाँ पर होता क्या है। पहले तो मामला ये है कि मुज़ाकरात होंगे तो फिर ही होगा ना। असल बात तो ये है कि अब लड़ाई होगी और अब अमेरिका को हिट किया जाएगा। अब तो सीज फायर देखिए ख़त्म हो गई ना। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 22 अप्रैल को सुबह 4:55 पर ये ख़त्म हो रही है सीज फायर। अब एक दिन जो कल का दिन है जो भी होना है उसमें सारा जो बॉल है वो ट्रम्प की कोर्ट में है। अब ट्रम्प यहाँ पर ये समझ रहा है कि भाई मैंने अगर यहाँ पर ब्लॉकेड खोल दिया तो दुनिया सारी ये समझेगी कि मैंने सरेंडर कर दिया है। दुनिया पहले भी यही समझ रही है। तो ये कह रही है कि आज से इसका मतलब है कि ईरान ने अपनी बात मनवा के दम छोड़ा, यानी ईरान ने मुज़ाकरात पर आने से इनकार कर दिया। जेडी वेंस का तैयारा मोड़ लिया गया है। यानी आप अंदाज़ा करें कि ऐसी सूरत हाल भी कभी ज़िंदगी में हमने सोची नहीं थी कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इतना ज़्यादा ईरान अमेरिका की जड़ों में बैठ जाएगा कि अमेरिका को इतना शदीद गुस्सा चढ़ा है, इतना ज़्यादा शदीद गुस्सा चढ़ा है कि ये हो क्या रहा है। हमारी ताकत तो ये थी कि हम किसी को टेबल पर बिठा लेते थे, मजाल है कि वो वहाँ से टेबल से हिल सके। ये तो मामला ही बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ तो कोई हाथ पांव पल्ला बढ़ाने को तैयार नहीं है ईरान की जानिब से। तो वो परेशान है, इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है और अपसेट भी है कि इन हालातों में अब हमें क्या करना है, हमारी सूरत हाल क्या पैदा होगी। देखिए ईरान के हवाले से आप एक पॉइंट समझ लें, ईरान इस जंग के अंदर बैकआउट नहीं करेगा, किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। अब ईरान ने कहा है सरेंडर नाम की कोई ऑप्शन नहीं है, लड़ाई हमने करनी है, तबाही हमने मचानी है। किसी में हिम्मत है तो वो इस तबाही को रोककर दिखा दे, जो आप कर सकते हैं कर ले, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटने वाले। सो अब आप ये सोचो अमेरिका के तैयारे वो हिट होंगे, अमेरिका के बहरी। आपको पता है इन 15 दिनों के अंदर चाइना ने इतने इंटेलिजेंस मालूमात दी हैं, इतने इंटेलिजेंस मालूमात दी है कि सीज फायर ख़त्म होते ही ईरान के मिसाइल और तबाही शुरू हो जाएगी। सो अब सारी सूरत हाल के अंदर ये बात आपको समझ आएगी कि हालात किस लेवल पर है, क्या मामलात हैं। और देखिए ट्रंप ने कह दिया है आज, उसने कह दी मैंने तो सीज फायर नहीं बढ़ाना, जो मर्जी हो जाए, मैं तो अटैक करूंगा। अब अगर वो अटैक करेगा, ईरान तो पहले ही कहता भाई मैं तो तैयार बैठा हूँ अटैक करने के लिए। बताएं फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर बाकी मामला कहाँ पर जाएंगे, कौन इनको हल करेगा। तो अटैक होगा, लड़ाई होगी, तबाही होगी, बर्बादी होगी, कौन इसको हल करेगा, कैसे सिनेरियो होगा,
ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि ईरान ने इस दफा वो काम किया है जो वो समझते हैं कि दुनिया में अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कोई ये काम कर नहीं सकता था, जो इस दफा हो गया। लेट्स सी अब सिनेरियो देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। अमेरिका के साथ एक बात तय है, ये जंग अमेरिका के नसीब में लिख दी गई है शिकस्त के साथ, और ये जंग वाकई अमेरिका के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा तबाहकुन होने के लिए जा रही है।